Hello friends, welcome to Masteru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है टीडी, टाइम डिपॉजिट। एक्चुअली टीडी कुछ नहीं, इट्स जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट जैसे हमारा रहता है। इसमें इंटरेस्ट जो है वो एनुअली पे किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, और फिर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो एवरी ईयर रिसीव होगा टिल दी एंड ऑफ द टेन्योर। जब तक जितने ईयर्स के लिए आपने लिया है हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एट द एंड आपको जो ये डिपॉजिट अमाउंट है, जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर। इसके फीचर्स ये हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये प्लान, सेफ़, इसलिए ये सेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। जितना इसमें इंटरेस्ट रेट बताया जाता है उतने रिटर्न्स मिलते हैं, और आपको ये हेल्प करता है तो छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करने में, तो इससे जो है आपकी हैबिट बढ़ती है इन्वेस्ट करने की। अब इसके इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं या न्यू टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चूज़ करते हैं तो उसमें जो डिपॉजिट अमाउंट रहता है अप टू 1.5 लैक्स अंडर 5 ईयर्स टीडी जो आप लेते हैं, उसमें ये जो अमाउंट है वो क्वालिफाई हो जाता है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर इसका मतलब इसमें पर टैक्स डिडक्शन बेनिफिट नहीं है फॉर 1, 2 और 3 ईयर्स के लिए। ये बस 5 ईयर्स टीडी के लिए ही इसमें टैक्स बेनिफिट है। इसमें टीडीएस नहीं मिलता अंडर दिस स्कीम, पोस्ट ऑफिस की तरफ से इसमें टीडीएस नहीं देते आपको, और जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो टैक्सेबल होती है। आपको जो अमाउंट रहती है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट डिक्लेयर करना रहता है अंडर दी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यूरिंग दी टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, और आपको इनकम टैक्स पे करना रहता है एज़ पर योर टैक्स स्लैब। न्यू सिस्टम में इसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है। जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा अंडर 80C सेक्शन में, और इसमें भी टीडीएस आपको नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो आपको दिखाना होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वाइल रिटर्निंग इनकम टैक्स, और जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट इसका भरना होगा। तो ये कौन ओपन कर सकते हैं? ओनली इंडियन रेसिडेंट्स ओपन कर सकते हैं टीडी अकाउंट। एडल्ट्स जो हैं वो खुद के लिए ओपन कर सकते हैं, अपने माइनर बच्चों के लिए ओपन कर सकते हैं, या जो अनसाउंड है उनके गार्जियंस ओपन कर सकते हैं। जो माइनर है वो 10 ईयर्स तक रीच हो जाने चाहिए, वो ही ओपन कर सकते हैं। और जो जॉइंट अकाउंट है वो 3 लोग तक, 3 एडल्ट्स मिलके खोल सकते हैं। आप लोग जो टीडी है वो एक से ज़्यादा भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंटली भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। अब हाउ डू यू ओपन दी अकाउंट? आपको ये आप कैश में भी ओपन कर सकते हैं पे करके, और चेक में भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ चेक, आपको जो डेट ऑफ रियलाइजेशन रहेगा चेक का, जब अकाउंट में होता है तभी आपका डेट ऑफ ओपनिंग माना जाएगा। और कितनी भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कोई भी पोस्ट ऑफिस में। इसकी जो डिपॉजिट लिमिट है, मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1000 रुपीज़ है, और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिपॉजिट के लिए। और जो डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए वो मल्टीपल्स होना चाहिए ऑफ 100 रुपीज़ का। इसमें जो टर्म्स रहेगा आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी 4 ऑप्शंस में, या तो आप 1 ईयर के लिए खुलवा सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए खुलवा सकते हैं, या 3 ईयर्स के लिए, या 5 ईयर्स के लिए आप खुलवा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है फॉर वेरियस टेन्योर्स, वो है, जैसे अगर आप 1 ईयर के लिए ओपन करवाते हैं तो वो है 5.5%, 5.50%। 2 ईयर्स के लिए करवाते हैं तो भी 5.50% है। 3 ईयर्स के लिए करवाते हैं तो भी 5.50% है। पर अगर लेकिन आप लोग 5 ईयर्स के लिए अगर करवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा है, 6.70% का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपको ईयरली बेसिस पे किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो हमेशा थ्रू आउट सेम रहेगा टिल ईयर टेन्योर, जब तक आपने लिया है। इवन तो अगर बीच में चेंज हो रहा है, पर जो आपने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट आपने लिया है वो ही थ्रू आउट दी टेन्योर आपके लिए सेम रहेगा। पर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 जो ये इंटरेस्ट रेट्स हैं ये अनाउंस होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि पहले ईयरली बेसिस पे अनाउंस होते थे। अब जो इसकी कंपाउंडिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, बट जो इंटरेस्ट मिलता है आपको ईयरली बेसिस पे मिलता है।
ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटीज़ में जो कोर बैंकिंग सिस्टम है पोस्ट ऑफिस में, वो जब आपका अकाउंट टीडी अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये रिन्यू कर देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का टीडी अकाउंट है और ऑटोमेटिकली वो रिन्यूड हो जाएगा 2 इयर्स में, और 1 ईयर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 ईयर में रिन्यू। और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो जो ऑटो रिन्यू के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है, जब आपका मैच्योरिटी हो रहा है और वो रिन्यू हो रहा है तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो एप्लीकेबल रहेगा। प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो आप बिफोर 1 ईयर कर सकते हैं, पर जो इसका इंटरेस्ट रहेगा, अकाउंट इंटरेस्ट रहेगा, वो जो सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट चल रहा है और जितने टाइम के लिए तुमने रखा गया उतना इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लाइक इफ़ द टीडी अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 ईयर देन द सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी पेड फॉर द ड्यूरेशन फॉर विच टीडी अकाउंट वॉज कैप्ड। So account conversion, single account can be converted into joint account and vice versa. आप सिंगल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी के भी साथ मिलके जॉइंट करवा सकते हैं उसको। और वंस द मेजर अटेन देयर मेजॉरिटी, जब वो 18+ हो जाते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ द अकाउंट इन देयर नेम। कोई भी है उनके नाम पे वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। और जो नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है अवेलेबल है, आप कभी भी नॉमिनेट करवा सकते हैं किसी को भी किसी भी टाइम पे, बस वो बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए है। ये जो है एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एचईएफ के लिए नहीं है, वो ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। सो फ्रेंड्स, ये ऑल जो है बस इनमें इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस है, बाकी ये काफ़ी सेम है। बट आपको इंटरेस्ट रेट के लिए इन सब को देखना पड़ेगा कि किस में क्या क्या डिफरेंस है, एंड टैक्स स्लैब्स जो टैक्स बेनिफिट्स हैं किस में क्या है। अदरवाइज़ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इन सब प्लानिंग सेविंग्स स्कीम्स में। सो आप सारे अकाउंट्स जस्ट इंटरेस्ट रेट्स और ये सब के लिए देखने ज़रूरी हैं। So like others are same, other things are same. So hope you understood this account, this saving scheme, and if there is any doubt please comment me, and please stay tuned and like and subscribe my channel. Thank you.